नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है खबरें अभी तक से। वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की है। 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसे लेकर हिमाचल क्या फैसला लेगा, इसे लेकर भी बात की गई। और साथ ही कोरोना कर्फ्यू में क्या ढील हिमाचल को मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर्यटकों के लिए क्या नए नियम हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए। प्रदेश में आने वाले समय में किस तरीके की एसओपीज रहेंगी, उपचुनाव को लेकर के सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है और इसके साथ साथ पर्यटन को लेकर के किस तरीके से अब आगे एसओपीज में रियायत दी जाने वाली है। हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, सबसे पहले कोरोना को लेकर के मौजूदा स्थिति क्या है? लगातार जो मामले हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में कोविड में सुधार हो रहा है। 40,000 के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 11,000 के करीब पहुंचा है और पिछले कुछ दिनों से हमने इस बात को भी देखा है कि जो मृत्यु हो रही थी उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तो अभी भी तैयारियां जो है उस तरह से चल रही है। जो कोविड के लिए जो आवश्यक होगा, अगर मामलों में ज़्यादा इंक्रीज आता है, बढ़ोतरी उसमें होती है, तो हम बेड कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ें बेहतर ढंग से हो ट्रीटमेंट की दृष्टि से उसके लिए काम कर रहे हैं। ब्लैक फंगस अब कोरोना के बाद एक नई बीमारी आई है, उसकी क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? देखिए, ब्लैक फंगस पूरे देश भर में इस कोविड के बाद एक नया एडिशन हो गया। इसमें घातक है, इसमें दो राय नहीं है, चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में शायद 11 या 12 मामले इतने आए हैं हिमाचल में और कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी इसमें हुई है। लेकिन जहां ट्रीटमेंट बड़ा पार्ट है उसमें हमने बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अभी हिमाचल से सिर्फ एक ही पेशेंट को पीजीआई के लिए रेफर किया है, अन्यथा सभी का ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। एम्फोटेरिसिन बी जो इसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत है, उसकी क्या स्थिति है हिमाचल में, क्या पर्याप्त है? और 18+ की जो वैक्सीनेशन कोरोना को लेकर के चल रही है उसका क्या स्टेटस है? देखिए, जहाँ तक ब्लैक फंगस के लिए जो मेडिसिन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसके सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तक हिमाचल प्रदेश में कमी नहीं है, किसी भी तरह से कमी नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। और जहाँ तक आप वैक्सीन के मामले में कह रहे हैं, वैक्सीन का जो 45+ जो चल रहा है उसमें हिमाचल पूरे देश में नंबर 1 पर है, पहले स्थान पर है। मोर देन 33% जो है कवरेज है हमारी। और दूसरा, वेस्टेज के हिसाब से भी सबसे कम वेस्टेज में से जो 2 प्रदेश आते हैं उसमें हिमाचल भी एक है। लेकिन जहां आप 18 से 44 साल की उम्र का पूछ रहे हैं उसमें वैक्सीन की उपलब्धता हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लॉट में हमको 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई। हमने केंद्र से आग्रह किया, हमने कंपनी से आग्रह किया कि और उपलब्धता बढ़ाई जाए। अब वो उपलब्धता हमारी बढ़ करके 1,77,000 हो गई और उम्मीद की जा रही है 15 जून के बाद और उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे हमको डोजेज और मिलती है तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा करेंगे। स्कूलों को लेकर के क्या निर्णय रहेगा? 12th क्लास की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए, हरियाणा में भी हमने देखा कई राज्यों ने कैंसिल किए हैं। देखिए, सीबीएसई के पैटर्न पर पूरे देश के अधिकांश स्टेट आगे बढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं के सिलसिले में। और हिमाचल प्रदेश में हमारी कल कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट की बैठक में निर्णय करेंगे। संभवतः है जो सीबीएसई ने निर्णय किया है एग्ज़ाम रद्द करने का, वो उस निर्णय की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ जिस तरीके से ये लॉकडाउन रहा। नई एसओपी किस तरीके से रहेंगी और खासतौर से ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी जो अंतर्राज्यीय जो बसें हैं उसको लेकर क्या स्टेटस रहेगी? अभी तक देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश में अब जहाँ तक व्यापारियों का मामला है, दुकानदारों का मामला आप पूछ रहे हैं, तो उसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वो चल पड़ा, ठीक तरह से चल पड़ा। हम 5 घंटे के लिए खोल रहे हैं और उसमें किसी का कोई ऐतराज़ नहीं है। सैटरडे संडे हमारा क्लोज रहेगा, ये भी हमने तय किया है और उसमें भी उनकी सहमति है। दूसरा, जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम इसको असेस करेंगे। थोड़े मामले हम चाहते हैं कि और कम हो जाए, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला जाए। तो इस पर कल कैबिनेट की बैठक में विचार करने के बाद निर्णय करेंगे। और क्या प्रमुख एजेंडा रहेंगे जो आप साझा कर सके कैबिनेट बैठक के? देखिए, कल की कैबिनेट की बैठक कल की होगी। अभी तो वो सारी चीज़ों को लेकर के
लेकिन पहली प्राथमिकता आज के इस दौर में अभी भी कोविड ही है। कोविड की सारी सिचुएशन को हैंडल करना, टैकल करना, और उसके बाद हम जो हिमाचल प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया है उस कर्फ्यू को अब उसमें अनलॉक फेज में कैसे लाना है, स्टेप वाइज, उस तरह से हम सारी चीज़ों को लेकर विचार करेंगे। सर, पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो हिमाचल पर जो है आसपास के राज्य जो हैं वो, क्योंकि अब गर्मी का महीना है, ऐसी स्थिति में उनका हिमाचल की ओर जाने का रुख जो है वो ज़्यादातर रहता है। उसके लिए क्या एसओपी है, किसका पालन करें आम लोग अगर उन्हें हिमाचल जाना हो? पर्यटक आना चाहता है, आए, स्वागत है उनका, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ें तय की है। रजिस्ट्रेशन होगी 72 आवर्स की, उसमें जो है वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, RT-PCR चाहिए, और उसके बाद अगर हिमाचल में कोई आदमी आता है तो आए, लेकिन हिमाचल में होटल में और दूसरी जगह जहां भी उनको रहना है तो जो SOP जारी किया है उसका पालन करना होगा। आगे भी कोई लॉकडाउन में कोई रियायत की उम्मीद की जाए सर? अब देखिए, लॉकडाउन हमेशा के लिए तो नहीं, हमने तो हिमाचल में कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया हमने, और कर्फ्यू में रिलैक्सेशन हम समय के साथ दे रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मंडी संसदीय सीट पर, फतेहपुरी सीट पर। उसके लिए आप अब चंडीगढ़ में भी हैं, आगे दिल्ली भी जाना है, क्या तैयारी है, किस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर के आप चल रहे हैं? देखिए, दोनों चुनाव कब होने हैं ये तो चुनाव आयोग निर्धारित करेगा, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश यही होगी कि दोनों चुनाव हम जीतें। उसके लिए जो भी पार्टी की ओर से तैयारी करने की जरूरत होगी वो करेंगे। उस पर बैठकें की जा रही हैं आपकी तरफ से? कुछ बैठकों के दौर शुरू होंगे अब निश्चित रूप से। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। तो जयराम ठाकुर हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो एसओपी में रियायतें दी जा रही हैं उनका पालन करते हुए पर्यटक अगर आना चाहते हैं तो वो आए। साथ ही 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि CBSE के पैटर्न को ही अपनाया जाएगा, लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को किया जाएगा। साथ ही और तमाम सवालों के जवाब भी बड़ी बेबाकी से जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।